मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में आज हम देखेंगे टॉक्सिन्स के बारे में कि टॉक्सिन्स जो कि प्लांट पैथोजेनेसिस में आज हम टॉक्सिन्स के बारे में देखेंगे। तो टॉक्सिन्स सबसे पहले क्या होता है? टॉक्सिन्स का बेसिकली जो टॉक्सिन्स है ना, उसका फंक्शन क्या होता है? वो उसका जो वो डिटरमाइन करता है पैथोजेनिसिटी और विरुलेंस को डिटरमाइन करता है। तो बेसिक टर्म में अगर हम बात करें तो वो डिजीज जो कि ना पैथोजन से ऑफर होती है, पैथोजन कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए। जब टॉक्सिन्स को वो प्रोड्यूस करता है, किसमें प्रोड्यूस करेगा? होस्ट प्लांट में, ठीक है। और वो जो पैथोजन है वो कैरियर होता है उस जीन का जो कि टॉक्सिन सेंसिटिविटी को मतलब कैरी करेगा टॉक्सिन को। तो इस प्रकार से जो डिजीज है वो ऑकर होती है, इस प्रकार से जो डिजीज है वो प्लांट में आती है, ठीक है। तो ये जो आइडिया है ना जो टॉक्सिन्स का, ये एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण एक आप कह सकते हो एक ना रोल प्ले करता है इसमें डिजीज के डेवलपमेंट में। और जो टॉक्सिन होता है तो उसके कारण क्या होता है? जो टॉक्सिन होता है तो उसके कारण क्या होता है? उसके कारण ना जो सेल है ना आसपास के, ठीक है, एक टिश्यू के लिविंग टिश्यू के आसपास का जितना भी जो सेल है वो कैसे हो जाता है? वो डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें किसने बताया था? ये बताया था डी बैरी ने। तो जो साइंटिस्ट है डी बैरी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने हमें टॉक्सिन की थ्योरी के बारे में बताया था प्लांट डिजीज में। और जो डी बैरी है, इन्होंने ना एक क्लेम किया था कि जो ऑक्सैलिक एसिड है ना वो किससे सीक्रेट होता है? वो स्क्लेरोटीनिया जो स्पीसीज है ना वो सीक्रेट करता है। तो वो क्या होता है? तो ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो किल करता है बहुत सारे सेल्स को, ठीक है। इसी प्रकार कई और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 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 भी यही माना कि जो पैथोजन है वो एक प्रकार का ना टॉक्सिन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से काफी, जैसे स्मिथ है, उन्होंने भी किया, जो स्मिथ है उन्होंने भी बताया था वोट्राइटिस सिनेरिया है, तो उन्होंने इसके थ्रू बताया था कि ये भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से टॉक्सिन पिक्चर में आया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये अब हमें पता चल गया कि जो टॉक्सिन है वो कैसा है? वो प्रोड्यूस होता है किससे? फाइटोपैथोजेनिक जो फंजाई है, बैक्टीरिया है ना, वो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स को। और एक और वो प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ जो इंसेक्ट है, माइट्स है ना, तो ये सब भी प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स को। तो अब हम जानते हैं कि टॉक्सिन्स, रियल में टॉक्सिन्स होता क्या है। तो जो टॉक्सिन्स है तो इसमें क्या होता है? जितने भी हर प्रकार मतलब हर काइंड के जो सब्सटेंस है जो कि क्या होता है कि जो प्लांट में तो ये जो प्लांट में मतलब अगर हम एक तरीके से अगर हम बात करें जो हमारा प्लांट पैथोलॉजी है ना, तो जो प्लांट पैथोलॉजी में अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना जो टॉक्सिन्स का, ये एक प्रकार से ना लिमिटेड नहीं है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ जो कंपाउंड्स है उसको हम उसमें हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो जितने भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, ये हर प्रकार के जो सब्सटेंस वगैरह जो प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करेगा? जो पैथोजन प्रोड्यूस करेगा। और जिसमें इतनी क्षमता होगी कि वो रिप्रोड्यूस करे सिम्टम्स को रिप्रोड्यूस करे, और रिप्रोड्यूस करे सिम्टम्स को, और वो कैसा हो? वो नेचुरल इन्फेक्शन की जैसा दिखने लगे, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टॉक्सिन्स। और ये कैसा होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल इसका ना मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है, और इसमें ना लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है एक्चुअली, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल होता है और साथ ही साथ कैसा होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। और इसमें क्या होता है कि जो क्यों होता है ये? क्योंकि ना इसकी स्मॉल साइज है, छोटी सी साइज है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली क्या है? ये मोबाइल है, एक्सट्रीमली मोबाइल है, और इजीली जो सब सेलुलर जो लेवल होता है ना वहाँ पे पहुँच जाता है वो, ठीक है, होस्ट में। अब ये जो टॉक्सिन है वो डिफरेंट होता है, कैसे होता है? एंजाइम्स वगैरह है ना उससे वो डिफरेंट होता है। तो पहले हम डेफिनेशन एक बार देखेंगे टॉक्सिन्स की, जो रियल डेफिनेशन है। तो
टॉक्सिन्स कैन बी डिफाइंड एज द माइक्रोबियल मेटाबोलाइट। इसमें क्या होता है, जो एक्सक्रीट करता है, ठीक है, एक्सक्रीट कर रहा है यानी कि एक्सोटॉक्सिन है, ओके, और रिलीज करता है बाय जो लाइसिस सेल है उससे अगर रिलीज करता है तो वो कैसा है, वो एंडोटॉक्सिन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन में वो प्रोड्यूस करता है, जो डायरेक्टली टॉक्सिन होता है सेल्स के लिए, किसकी, जो होस्ट है उसके सेल के लिए डायरेक्टली टॉक्सिन होता है। अब टॉक्सिन्स डिफर कैसे है एंजाइम से, किस तरीके से डिफरेंट है टॉक्सिन एंजाइम से। तो हमने लास्ट टाइम देखा था, एंजाइम्स के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, है ना, कि किस प्रकार से जो पैथोजन है वो एंजाइम को सीक्रेट करता है, एक पहले माइन्यूट अमाउंट में सीक्रेट करेगा, ताकि सीक्रेट करने के बाद क्या होगा, जो होस्ट के सरफेस माइन्यूट अमाउंट पे सीक्रेट करेगा, सीक्रेट करने से क्या होगा कि होस्ट और होस्ट का जो क्यूटिकल है उसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा, और फिर वहाँ उसके बाद वो कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, फिर देन वो पैथोजन को अगेन ट्रिगर करेगा, पैथोजन का जो एंजाइमेटिक जीन है उसको ट्रिगर करेगा, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम रिलीज करे, और जितना ज़्यादा एंजाइम रिलीज होगा वो जो सरफेस है होस्ट प्लांट का, तो जो होस्ट प्लांट का सरफेस है तो उस सरफेस को जाके वो कैसा कर देगा, उस सरफेस को जाके वो सॉफ्ट कर देगा, एकदम नरम कर देगा, है ना। तो सॉफ्ट और नरम कर देगा क्यूटिकल वगैरह सरफेस को। तो अब जब उसने नरम कर दिया उस सरफेस को, तो इजीली इजीली अब जो हमारा पैथोजन है वो इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा इसमें प्लांट के अंदर, है ना, होस्ट के अंदर वो इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा। तो इस तरीके से हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़े थे, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स भी देखे थे। तो अब हम देखेंगे जो हमारा टॉक्सिन है वो किस प्रकार अलग है एंजाइम से। तो जो टॉक्सिन है, जो एंजाइम है ना, तो एक्चुअली क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है ना टिश्यू की, वहाँ पे अटैक करता है, लेकिन जो टॉक्सिन है वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में अटैक नहीं करता है टिश्यू की, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में अटैक नहीं करता है, ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है जो मेटाबॉलिज्म है ना होस्ट का। होस्ट का एक मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस वगैरह जो मेटाबॉलिज्म होता है होस्ट का, तो वहाँ पे जाके ये एक्चुअली अटैक करता है, ठीक है, वहाँ पे ये अफेक्ट करता है, जो होस्ट का मेटाबॉलिज्म वर्क करता है ना, फोटोसिंथेसिस वगैरह, तो वहाँ पे जाके एक्चुअली वर्क करता है, वहाँ पे अफेक्ट करता है। और जो टॉक्सिन्स है ना, ये कैसा, ये एक्ट करेगा किस पे, प्रोटोप्लाज्म जो है ना सेल के, उसमें ये जाके ना एक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि अब इसमें प्रोटोप्लाज्म में इसमें जाके डायरेक्टली एक्ट करने लग जाता है, और इससे क्या होता है कि जो इनडायरेक्टली ये ना वर्क करने लग जाता है, ठीक है, इनडायरेक्टली वर्क करने लग जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हाई मॉलिक्यूलर जो वेट होता है, जैसे पॉलीसेकेराइड का जो सीक्रेट होता है, किससे, जो विल्ट वगैरह है ना, जैसे विल्ट प्रोड्यूस, जो विल्ट इंड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, तो उससे, तो उसमें ये क्या करते हैं, ये ना एक प्रकार के ना एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फ्लो जो होता है फ्लूइड का, या फ्लो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जाइलम वेसल्स वगैरह है ना, तो जाइलम वगैरह का इनमें ना प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। और अब जब जाइलम प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, जाइलम फॉइलम वगैरह अगर जब प्रॉपरली नहीं ट्रांसपोर्टेशन होंगे प्लांट में, है ना, तो नहीं अगर ट्रांसपोर्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स विल फॉल वीक, और प्लांट्स डेड होने लग जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये मतलब ये डायरेक्टली जाके ना प्रोटोप्लाज्म में जाके वर्क करने लग जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे हमने देखा था कि वो एक्टोलिटिक जो और सेलोलिटिक एंजाइम है, वो क्या करता है, वो किल नहीं करता है प्रोटोप्लाज्म को, है ना, किल नहीं करता है प्रोटोप्लाज्म को, लेकिन रिलीज करता है ना। तो इसी इसी तरीके से ये जो टॉक्सिन्स है इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब अब हम देखेंगे कि जो रोल है टॉक्सिन्स का प्लांट की पैथोजेनेसिस में, तो किस प्रकार से इनका रोल है, तो उसके बारे में हम देखेंगे।
तो यहाँ पे क्या होता है कि अ, जो ये है जो टॉक्सिन्स वगैरह है हमारे, तो ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? तो जो टॉक्सिन्स है, तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट है किसका? पैथोजन का, क्योंकि पैथोजन ही तो है ना जो सीक्रेट करता है टॉक्सिन्स को होस्ट प्लांट के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट है पैथोजन का। और होस्ट में क्या होता है, पैथोजन जो है वो जब इंटरेक्ट करता है, ठीक है, होस्ट के साथ, जो पैथोजन जब होस्ट के साथ इंटरेक्शन करता है, तो एक ना बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में रिलीज होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन में टॉक्सिन रिलीज होता है, वो डायरेक्टली एक्ट करता है, किस पे करता है, जो लिविंग होस्ट का प्रोटोप्लाज्म है ना उस पे जाके एक्ट करता है, और वहां से वो इन्फ्लुएंस करता है कि एक प्रकार से डिजीज का डेवलपमेंट हो, या हम कह सकते हैं सिम्टम्स आपको एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, सिम्टम्स का एक्सप्रेशन हो सके इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ना रोल होता है टॉक्सिन्स का प्लांट के पैथोजेनेसिस में। अब क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स है उसकी हाइपोथेसिस, जो लुकेन एंड व्हीलर है ना, उन्होंने 1955 में एक टॉक्सिन की हाइपोथेसिस दी थी। इन्होंने बताया था कि जो टॉक्सिन्स है ये हर प्रकार का सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जितने भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है ना डिजीज के, तो इजीली ये प्रोड्यूस करता है। अ टॉक्सिन शुड प्रोड्यूस ऑल सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीजेस। फिर उन्होंने बताया कि ये सेंसिटिविटी होती है इसकी, टॉक्सिन्स की, कि वो कोरिलेट करता है विद ससेप्टेबल टू द होस्ट के साथ। उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी। फिर उन्होंने बताया कि जो टॉक्सिन है वो उसका प्रोडक्शन है किससे, टॉक्सिन्स प्रोडक्शन बाय पैथोजन विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी कि वो कॉज कर सके डिजीज को। ओके, कि जो टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन होता है पैथोजन के द्वारा, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि उसकी एबिलिटी जो कि कॉज कर रही है डिजीज को। जैसे कि लेकिन एक्सेप्ट जैसे विक्टोराइन है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो टॉक्सिन मेटाबोलाइट है जैसे कॉक्लीडोरस विक्टोरियाई, तो ये पैथोजन है। तो इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो टॉक्सिन्स है वो एसोसिएट होती है प्लांट डिजीज के साथ, और वो फील होती है अपना एक कैरेक्टर शो करने में, इजीली वो अपना कैरेक्टर मतलब शो नहीं कर पाती है। जैसे अब हम देखेंगे एक बाय एक किस तरीके से कैरेक्टर्स वगैरह इनके होते हैं, क्या टॉक्सिन्स होता है, इनका तरीका क्या होता है, ये सारी चीजें अब मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगी, ठीक है। तो आज अभी हम देखेंगे एक तरीके से, हम नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स के बारे में हम देखेंगे, जो व्हीलर और लुके ने दिया था। तो इन्होंने इन्होंने जिस तरीके से 1963 में बताया था, अब हम उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से हम देखेंगे कि टॉक्सिन्स को सोर्स ऑफ इसका ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ है। तो तीन ब्रॉड क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहला है फाइटो, सबसे पहला है पैथोटॉक्सिन, फिर इसके बाद है वीवोटॉक्सिन, और फिर देन है फाइटोटॉक्सिन। तो ये जो टर्म है बहुत कॉमनली यूज किया जाता है होस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिन्स के साथ। तो होस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिन्स यानी कि जो होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स है, और नॉन होस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिन यानी कि नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन के साथ इसे इसे लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैथोटॉक्सिन। तो जो पैथोटॉक्सिन्स है ना, ये जो इसका जो टर्म है, ये व्हीलर और ल्यूके ने दिया था 1963 में, ये जो टर्म है इन्होंने दिया था। तो पैथोटॉक्सिन्स क्या करता है, ये प्ले करता है एक मेजर रोल को किसमें, डिजीज के डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में, जहाँ पे सिम्टम्स और जो कैरेक्टर्स है ना डिजीज का, वो आपको ससेप्टेबल प्लांट पे आपको देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अ, जो पैथोटॉक्सिन्स है वो कैसा है, वो है कीमोपैथोजेंस बायोलॉजिकल ओरिजिन में, अगर हम देखा जाए तो कीमोपैथोजेंस है वो, और यानी कि केमिकल प्रोड्यूस करने वाले पैथोजेंस, और जो कि बीच वो एक ना सब्स्टिट्यूट है पैथोजन के, ठीक है। अगर हम एक तरीके से देखा जाए तो ये एक्ट करता है सरोगेट के जैसे, एक्ट करता है पैथोजन का सरोगेट के जैसे एक्ट करता है। तो ये जो इसमें क्या होता है, इसमें
जो मोस्टली जो टॉक्सिन्स है ना वो प्रोड्यूस होता है पैथोजन से ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस में। ये इसमें जो ये टॉक्सिन्स है ये पैथोजेनेसिस में जो होती है पैथोजेनेसिस उसमें ये ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल है विक्टोरियन। तो जो विक्टोरियन है ना ये पहला फर्स्ट टॉक्सिन है। ठीक है। पहला टॉक्सिन है किसका? एज अ पैथोटॉक्सिन। पहला टॉक्सिन है एज अ पैथोटॉक्सिन के तरीके से। और ये जो इसका एग्जांपल है जैसे कॉकलीबोरस विक्टोराइन या हेलमेंथोस्पोरियम विक्टोराइन भी होते हैं। ये कॉजल एजेंट है किसका? विक्टोरिया ब्लाइट ऑफ ओट का ये कॉजल एजेंट है और ये होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स है। और करेंटली क्या होता है कि ये यूज करता है टर्म्स टॉक्सिन्स को जो कि होस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिन्स है। और जो नॉन होस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिन्स है वो पॉइंट किया गया है किसने? प्रिंगल और शेफर्ड ने इनको पॉइंट किया है इस टर्म को। तो फिर क्या होता है कि जो नेक्स्ट वन है जो सिलेक्टिव, इसमें क्या होता है इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। तो इसमें वो सिलेक्टिव होता है टॉक्सिन्स। ठीक है। तो अब हम पहले देखेंगे किस तरीके से जो सिलेक्टिव टॉक्सिन्स है वो प्रोड्यूस होता है। और सिलेक्टिव टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होता है तो अ, उसमें कौन कौन से टॉक्सिन्स ये ऑकर करता है। तो जो पैथोटॉक्सिन्स है ना तो पैथोटॉक्सिन्स में सिलेक्टिव आएगा, नॉन सिलेक्टिव आएंगे। ठीक है। तो ये दो टाइप्स के आपको देखने के मिल जाएंगे इजीली। तो ये जो सिलेक्टिव है ना तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको टी टॉक्सिन जिसमें हेलमेंथोस्पोरियम मेडिस रेस टी ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। फिर एचसी टॉक्सिन्स जिसमें हेलमेंथोस्पोरियम कार्बोनम। तो ये जो हेलमेंथोस्पोरियम जो कार्बोनम है ना तो इससे क्या होता है कि ये लीफ स्पॉट जो होता है ना, लीफ स्पॉट जो होता है कॉर्न का वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो ये टॉक्सिन्स है ये क्या कर करता है ये लीफ स्पॉट ऑफ कॉर्न में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर जो एच एस टॉक्सिन्स है जो हेलमेंथोस्पोराइड्स का जो टॉक्सिन्स है वो आपको हेलमेंथोस्पोरियम ये सैकेराई में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो आई स्पॉट है लीफ स्पॉट डिजीज का शुगर कैन का तो वहाँ वो होस्ट पे ये अफेक्ट करता है। ठीक है। ये है ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करेगा, ये होस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। और आई स्पॉट जो डिजीज है शुगर कैन का वो वहाँ पे होस्ट पे ये ऑकर होगा। अब इसके बाद है फाइटो फाइटो अल्टेनेराई। ये क्या है? अल्टरनेरिया अल्टरनाटा। ये एक ना ये ऑकर होता है अल्टरनेरिया जो अल्टरनेरिया है अल्टरनेरिया टिकोचिना जो है ये ये प्रोड्यूस होता है। और ये ऑकर करता है ये जो फाइटो अल्टरनेरिया ही है तो ये ऑकर करेगा और ये कॉज करेगा डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट वन है पीसी टॉक्सिन्स जिसको पेरिकोनिया सिरिनेटा ये प्रोड्यूसर है ऑर्गेनिज्म। ये कॉज करता है अ, ये प्रोड्यूस करेगा पीसी टॉक्सिन्स को। अब नॉन सिलेक्टिव जो टॉक्सिन्स है तो जो नॉन सिलेक्टिव जो टॉक्सिन्स है वो कैसे वो कौन कौन से होते हैं? वो टेन टॉक्सिन्स है। टेन टॉक्सिन अल्टरनेरिया जेनेसिस प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद है टैप टॉक्सिन्स और वाइल्ड फायर टॉक्सिन जो कि सूडोमोनास जो सूडोमोनास की टबैकी ये जो इससे ये प्रोड्यूस करेंगे इसमें वाइल्ड फायर जो डिजीज भी ऑकर करेगा ये टोबैको में। और फेजिलोटॉक्सिन जो सूडोमोनास रेंजेस पैथोगा पेसिकोलाई ये कॉज करता है ये डिजीज। और ये डिजीज कॉज करेगा और साथ ही साथ ये होगा जो ब्लाइट बीन्स है उससे ये आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वन है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट और प्लांट एक्स जो पैथोजन से वो इंट्रैक्शन होता है। तो इसमें अमाइलोवोरिन जो इरिमिया अमाइलोवोरा है जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल्स और पियर्स है ना
इसमें ये इजीली कॉज्ड होता है। तो फायर फ्लाइट ऑफ एप्पल और पेयर में आपको इजीली ये दिखेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, जो कि है फाइटोटॉक्सिन। तो जो फाइटोटॉक्सिन है ना, तो ये कंपाउंड, इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होता है किससे, जो होस्ट प्लांट है ना, वो प्रोड्यूस करेगा ये सब्सटेंस को, और ड्यू टू जो होस्ट पैथोजन का इंट्रैक्शन है, ठीक है, तो ये एक ना कॉजल रोल प्ले करेगा डिजीज में, और ये ससेप्टेबल होगा रेदर देन एस्टैब्लिश की जगह ये क्या होगा, रेदर देन एस्टैब्लिशमेंट की जगह ये ससेप्टेबल होगा। और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कैसे है, पैरासाइट्स है, ठीक है, दीज आर दी प्रोडक्ट ऑफ पैरासाइट्स, जो कि इंड्यूस करेगा एक या एक से ज्यादा, फ्यू और नन ऑफ द सिम्टम्स दैट कॉज द लिविंग पैथोजन, ओके, and they are non-specific, and there is no relation between the toxins production and pathogenicity of the disease causing agent. It means कि ये नॉन स्पेसिफिक है, और इसके कोई रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन जो टॉक्सिन प्रोडक्शन और जो पैथोजेनिसिटी है ना, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें कोई रिलेशंस नहीं है। अल्टरनेरिक एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेरिया सोलोनाइन इज द एग्जांपल, and here uh, uh, this much, okay, so vivotoxin in vivotoxin what had happened, the substance produce the infected host को produce करता है एक पैथोजन, और इसमें क्या होता है, जो होस्ट है ना, तो इसमें जो फंक्शन करता है प्रोडक्शन करना डिजीज का, बट इट इज नॉट इटसेल्फ, okay, the initiation of the agent of the disease is not occurred by this. Actually what happened here, this in simple language, in simple term, the substance जो है वो प्रोड्यूस करता है इन्फेक्टेड होस्ट में बाय पैथोजन के द्वारा, ठीक है, होस्ट में, और क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन करना डिजीज को, ठीक है, प्रोड्यूस करना डिजीज को, लेकिन वो खुद के द्वारा नहीं करता, वो क्या करता है, इनिशियली वो इंसाइट करता है वो एजेंट को डिजीज के, ठीक है, जैसे कि फ्यूजेरिक एसिड है ना, तो फ्यूजेरिक एसिड क्या है, ये पहला विवोटॉक्सिन है जो देखा गया जिसमें विल्ट कॉजिंग, इसमें विल्ट को ये कॉज करता है फ्यूजेरियन स्पीसीज, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन टू बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी ऑफ टॉक्सिन्स। तो इसमें क्या होता है कि जो होस्ट है ना, तो होस्ट, तो जो ये होस्ट है ना इसमें, तो होस्ट क्या करता है कि ये एक्ट करता है, किस तरीके का एक्ट करेगा, एक स्पेसिफिक होस्ट के जैसा, ये ना, ये जो होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स है ना, ये एक्ट करेगा एक स्पेसिफिक होस्ट के जैसे, ठीक है, पैथोजन का, और ये प्रोड्यूस करता है हर प्रकार का ना जो सिम्टम्स है ना, उसको ये प्रोड्यूस करेगा डिजीज में, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा कि जो टॉक्सिन्स है वो डिटरमाइन करेगा होस्ट रेंज को और स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करेगा, और साथ ही साथ डिटरमाइन करने के बाद ये क्या करता है कि ये एक ना रोल प्ले करता है डिजीज के प्रोसेस में, या कंपैटिबल जो रिएक्शंस है इसके केस में ये प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि जो टॉक्सिन्स है वो क्या होता है, वो अप्लाइड होता है एक कॉन्सेंट्रेशन में, तो जो कि रीजनली एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑल अराउंड जितना भी जो डिजीज प्लांट्स है उसके अराउंड में आपको मिलेगा, और ये प्रोड्यूस करता है एक ससेप्टेबल होस्ट में, ठीक है, एक ससेप्टेबल होस्ट में ये प्रोड्यूस होगा, और जितने भी सिम्टम्स हैं वो आपको इजीली शो होने लग जाएंगे डिजीज, ठीक है, डिजीज सिम्टम्स आपको इजीली शो होने लग जाएंगे। अब क्या होता है कि जो पैथोजेंस है और टॉक्सिन्स है जो एग्जिबिट करता है सिमिलर स्पेसिफिसिटी को, और यहाँ पे क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ द पैथोजन की वो प्रोड्यूस कर रहा है टॉक्सिन्स को, और ये वैरी कर रहा है डायरेक्टली विथ इट्स एबिलिटी टू कॉज डिजीजेस, जस्ट लाइक सिंगल टॉक्सिन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फ्यू, आप कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 20 जो मोस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिन्स है वो अभी तक हमें पता है, जिसमें जो कि कंसिस्ट करता है प्रोटीन्स को और पेप्टाइड को, दैट है डायरेक्टली जो कि एनकोडेड होता है रेस स्पेसिफिक से, और जो टॉक्सिन्स है वो प्रोड्यूस करता है जीन को, कौन सी जीन को, टीपी जीन्स बोला जाता है इसको, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन्स, दैट इज टीपी जीन ऑफ द पैथोजन। और इसमें जो टॉक्सिन्स है
वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है सेल्स में एक हाई कोऑर्डिनेटेड डिलीवरी सिस्टम के थ्रू। और जो होस्ट सिलेक्टिव जो टॉक्सिन्स है, तो ये इफेक्टिव होता है। कब इफेक्टिव होता है? जब टॉक्सिन सेंसिटिव कल्टीवार होते हैं तभी वो इफेक्टिव होता है। और इफेक्टिव होने के बाद, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना एब्सेंस ऑफ आइदर, जो हम क्या देखते हैं कि ये जो यहाँ पे ना आपको मैंने बताया कि टॉक्सिन सेंसिटिव कल्टीवार में इफेक्टिव होता है, और वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा टॉक्सिन सेंसिटिव जीन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने आपको दो जीन बताए थे, एक टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन और एक टॉक्सिन सेंसिटिव जीन आपको बताया था मैंने। तो अब क्या होता है कि ये इन दोनों का जो एब्सेंस होता है, मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक अगर एब्सेंट रहा, ठीक है, या तो एक रहा या तो दोनों ही, ठीक है, एब्सेंट रहे, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे डिजीज का रेजिस्टेंस होने लग जाएगा। ठीक है, डिजीज का रेजिस्टेंस होने लग जाए। अब मैं आपको इजी तरीके से अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये है पैथोजन टीपी जीन। ठीक है, पैथोजन टीपी जीन है और ये होस्ट टीएस जीन है। अब टीपी जीन क्या हुआ? ये टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग एक जीन है और एक टॉक्सिन और जो सेंसिटिव जीन है। ठीक है, ये दो जीन मैंने आपको बताया था, एक टीपी जीन और एक टीएस जीन। तो टीपी जीन जो है पैथोजन का है और टीएस जीन किसका है? होस्ट का है ना। तो अगर पैथोजन का जीन, अगर पैथोजन में जीन अगर है वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, और होस्ट पे भी वो टीएस जीन प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव है दोनों ही, तो क्या होगा? रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट हमें मिलेगा कि भैया डिजीज डेवलपमेंट, डिजीज आने वाली है। अगर पैथोजन का जो पैथोजन प्रोड्यूसिंग जीन है, अगर वो नहीं है, एब्सेंट है, और होस्ट में जो होस्ट में क्या है, जो टॉक्सिन सेंसिटिव जीन है, आपको वो दिख रहा है, लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर पैथोजन में जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन है, जो टीपी जीन है, वो अगर प्रेजेंट है, और होस्ट में क्या है, होस्ट में टॉक्सिन सेंसिटिव जीन जो होता है वो एब्सेंट है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको रेजिस्टेंस मिलेगा रिजल्ट में। अगर पैथोजन में टीपी जीन्स नहीं है, होस्ट में भी टीपी जीन नहीं है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, डिजीज के अगेंस्ट क्या है? रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैथोजन है, अगर पैथोजन में जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन है अगर वो प्रेजेंट है, होस्ट में जो टॉक्सिन सेंसिटिव जीन है, ठीक है, अगर वो है, तो तो ही डिजीज का डेवलपमेंट होगा। ये है सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो होस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिन्स है और जो प्रोड्यूसर है वो ऑर्गेनिजम्स का होस्ट डिजीज जो कॉज करता है, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था चार्ट में कि जो विक्टोराइन है ना, विक्टोराइन जो टॉक्सिन्स है या एचवी टॉक्सिन्स भी बोलते हैं, ये कोक्लीबोरस से होता है, और ये किसमें होता है? विक्टोरियल ब्लाइट जो ओट्स है उसमें कॉज करता है। टी टॉक्सिन्स है तो कोक्लीबोरस में कॉज करता है। हेट्रोस्पोरम जो साउथ कॉर्न लीफ ब्लाइट है। एचएस टॉक्सिन्स है वो कोक्लीबोरस सैकराई में। आई स्पॉट डिजीज है जो शुगर कैन का, आपको वहाँ पे इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद इस प्रकार से आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली कि ये क्या है? ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है पैथोजन का, जो कि सिलेक्टिव है टॉक्सिक। ठीक है, सिलेक्टिवली टॉक्सिक है, और ससेप्टेबल होस्ट पे ही ये, ससेप्टेबल होस्ट के लिए ही ये ऑकर करता है, ये पैथोजन के द्वारा। ठीक है, एग्जांपल है विक्टोराइन, टी टॉक्सिक, फाइटो अल्टरनेराइन, अमाइलोबोराइन, ये आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। अब आते हैं नॉन स्पेसिफिक नॉन सिलेक्टिव टॉक्सिन के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि ये अफेक्ट करता है, ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा ना, एक ब्रॉड वाइड रेंज में आप कह सकते हो, ये अफेक्ट करता है होस्ट प्लांट को, और साथ ही साथ इवन एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है, जो नॉन सिलेक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं। अब ये जो टॉक्सिन्स है ये प्रोड्यूस करता है सारा ही, मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट में भी कह सकते हैं या पूरी हर एक पार्ट में। ठीक है, और ये कॉज करता है वहाँ पे डिजीज का डेवलपमेंट करना होस्ट में, एज वेल एज जो नॉन होस्ट प्लांट है उसमें भी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, किसको इंक्रीज करेगा? डिजीज को। ठीक है, एक्सटेंड करेगा, ये इंक्रीज करेगा डिजीज को, और एनहांस करेगा विरुलेंस और जो सिम्टम्स डेवलपमेंट हो रहा है ना उसको। और ये
एसेंशियल नहीं है, ठीक है, ये एसेंशियल नहीं है पैथोजन के लिए कि वो कॉज करे डिजीज को, और ये डिटरमाइन नहीं करता होस्ट रेंज पैथोजन का। और यहाँ पे क्या होता है, जो वीवो टॉक्सिन्स है ना, वीवो टॉक्सिन ऑफर होता है, और नॉन होस्ट और जो सिलेक्टिव होस्ट है वहाँ पे आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्या होता है, जो टेपटॉक्सिन्स है, फेजिलोटॉक्सिन्स है, टेनटॉक्सिन्स है, फिजेरिक एसिड है, ये सारे इसके आपको एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे टेपटॉक्सिस है, तो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करता है टेपटॉक्सिस को, वो कौन है, वो सूडोमोनास है, वाइल्ड फायर डिजीज ऑफ टोबैको, वो वो कॉज करेगा। फेजिलोटॉक्सिन्स है, ठीक है, ब्लाइट ऑफ बीन्स और अदर लेग्यूम्स वगैरह। अब फंजाई है, फंजाई जैसे टेनटॉक्सिन्स है, अल्टरनेरिया अल्टरनाटा, जो सिबलिंग फ्लोरोसिस है, जो सेवरल बहुत सारे प्लांट्स के, और वो प्रोड्यूस करेंगे। जो इसमें भी ना एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है जो टॉक्सिन्स, जो नॉन वो सिलेक्टिव में जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है वो कैट टॉक्सिन्स है, फेजिलोटॉक्सिन्स है। और इसमें जो सारेंजियोमाइसिन वगैरह है, सारेंजियोटॉक्सिन है, वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो टेरिटॉक्सिन है, सर्कोस्पोराइन है, फ्यूमेरिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, मैंने आपको ऑक्सैलिक एसिड का भी बताया था कि डी वैली ने बताया था हमें, है ना। फिर अल्टरनेरिक एसिड है, जो अल्टरनेरिया स्पीसीज प्रोड्यूस करता है ना। तो और जो फ्यूजेरिक एसिड है, जो फ्यूजेरियम स्पीसीज प्रोड्यूस करता है, पायरिफ्लोरिया एसिड है, जो मैग्ना पोरेंटिया ग्रेसिस, जो पायरिफ्लोरिया ओराइजी राइस ब्लास्ट, जो राइस ब्लास्ट डिजीज है वो ऑकर होता है जिसकी वजह से, तो पायरिफ्लोरियन एसिड टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हैं फंजाई के, ठीक है, फंजाई प्रोड्यूस कर रहा है ये याद रखिएगा। टैब और टेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। टैब टॉक्सिन्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, और जो टेंट टॉक्सिन्स है, सर्कोस्पोराइन है, ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, ये फंजाई प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि these are the metabolic products of pathogen, but do not have host specific. Earlier, what we have heard, earlier we go through that it is host specific. Okay, it will occur only in host specific manner, and here what it happened, it does not have any host specificity, and it affect the protoplasm of many unrelated plant species that are normally not infected by the pathogen. Okay, and the examples are tentoxins, tetoxins, fuchsic acid, perichlorine, lipomycins, and altoneric acids are the examples of this. Now, we will go through with the differentiation between the specific host. So, इसमें क्या होता है कि इसको बताने की पहले ये जो डिफरेंशिएट है होस्ट स्पेसिफिक और नॉन होस्ट स्पेसिफिक का, मैं आपको एक बार, जो मैंने आपको अभी विक्टोराइन जो है जो कुछ होस्ट सिलेक्टिव जो टॉक्सिन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उनका उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि विक्टोराइन टॉक्सिन ये पहला टॉक्सिन है, किसका है, ये फाइटो, ये पैथोटॉक्सिन है, उसका ये उसका उसका फर्स्ट टॉक्सिन है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो हेलमिंथोस्पोरियम है ना, लीफ लाइट ऑफ ओट्स है, तो वहाँ उसमें ये अपीयर होता है विक्टोरिया जो टॉक्सिन है, और ये इसमें रेजिस्टेंस जीन है बीबी जो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फंगस है ये सॉइल सीड बॉर्न, सॉइल बॉर्न है ये फंगस, ठीक है। और ये कॉज करता है जो बेसल स्टेम होता है और जो रूट में ये नेक्रोसिस करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो रेड स्ट्रिपिंग है लीव्स में आपको इजीली एडिशनली एक तरीके से देखने के लिए आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये फंगस कंटेन करता है टॉक्सिन्स जो कि रिप्रोड्यूस करता है लीफ स्ट्रिपिंग में, ठीक है, इजीली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें जो विक्टोराइन इसको नाम दिया गया है टॉक्सिन्स को, क्योंकि ये एक तरीके से आता है, ये पैथोटॉक्सिन्स है, और ये कैसा है, पोस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिन्स है। तो जो विक्टोराइन है
ये रिक्वायर्ड करता है। इसमें क्या होता है कि ये जो टॉक्सिन है ये प्रोड्यूस करता इसका जो प्रोडक्शन है ना वो कंट्रोल करता है एक ही सिंगल जीन से, ठीक है। सिंगल जीन से ही इसका कंट्रोल होता है। और जो होस्ट है वहाँ पे क्या होता है सिलेक्टिवली जो टॉक्सिन है वो डिटरमाइन करता है वीवी जीन को, जो कि डोमिनेंट है ससेप्टेबल सेंसिटिव प्लांट्स में। और यहाँ पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होस्ट है हैव अ रेसेसिव वीवी जीन्स इट ऑफर। सो इन दिस जो विक्टोराइन है, ठीक है, इसे हम एच वी टॉक्सिन्स के नाम से भी इजीली जानते हैं। और ये इसकी परमिलिट ये ना ये परमिलिटी में डैमेज करता है। ये एक्चुअली ये ना ये होस्ट का जो मेम्ब्रेन है ना उसको उसको ना ये इजीली डैमेज कर देता है, ठीक है। होस्ट के मेम्ब्रेन को आप देखोगे कि ये इजीली होस्ट के मेम्ब्रेन को डैमेज करता हुआ आपको दिखेगा। और इसमें जो प्रोग्राम सेल है उसकी क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है प्रोग्राम सेल की। और प्रोग्राम सेल में इजीली डेथ कर देता है ये। और ये चेंज कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया परमेबिलिटी है ना जो माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे जाके ये क्या करता है ये परमेबिलिटी ऑफर करने लग जाता है, एनहांस करने लग जाता है, ठीक है, चेंजेस करने लग जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस तरीके से जो विक्टोरियन है जो वो टॉक्सिन्स वो आपको इजी तौर से देखने के लिए मिलेगा। तो एक सिंपल तरीके से अगर बताया जाए तो विक्टोरियन जो टॉक्सिन्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया परमेबिलिटी कॉज करता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में वो एसेस करता है विक्टोरियन को और वो इनहिबिशन ऑकर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरोफिल में लॉसेस होने लग जाते हैं, सेनेंसिस होने लग जाता है प्लांट में, ठीक है। ये है जो विक्टोरियन टॉक्सिन आपको इजीली देखने के लिए मिल जाता है। फिर हमने देखा कि एचसी टॉक्सिन्स हमने देखा, तो जो एचसी टॉक्सिन्स है वो कॉक्लीपोरस प्रोड्यूस करता है एचसी टॉक्सिन्स को। तो जो एचसी टॉक्सिन्स है ये हम आइसोलेट करते हैं जो लीफ स्पॉट से, जो मोल्ड डिजीज है जो मेज का, वहां से आपको ये इजीली देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और वहां से आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। So Ac toxins is not that much harmful as compared to Victorine toxins. Okay. और अब इसमें जो नॉन होस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिन में जो मैंने आपको टैप टॉक्सिन्स बताया, तो जो टैप टॉक्सिन्स है वो किससे प्रोड्यूस होता है, जो सुडोमोनास सिरेंजीस से प्रोड्यूस होता है। वो कॉज करता है एक वाइल्ड फायर डिजीज ऑफ टोबैको को कॉज करता है। और इसका जो सिम्टम्स है वो अपीयर होता है लीव्स में, ठीक है, लीव्स में अपीयर होता है, नेक्रोटिक स्पॉट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये सराउंडेड होता है येलो हेलो से। और इसमें जो टॉक्सिन्स है वो क्या करता है, वो उससे रिप्रोड्यूस करता है सारे के सारे सिम्टम्स वगैरह डिजीज के। लेकिन सिम्टम्स है वो कैसे होता है, लार्ज नंबर में होता है सिम्टम्स इसके, ओके। और जो इसका स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ एक्शन है टेप्टॉक्सिन्स का, ये कैसा होता है, ये अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है। और ये यूनिक अमीनो एसिड आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें जो होस्ट सेल है टॉक्सिन्स का वो हाइड्रोलाइज्ड होता है अमीनो पेप्टाइड से, और टेप्टॉक्सिन्स रिलीज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिव होता है जो टॉक्सिन्स कंपाउंड को, और इसमें कैटलाइज करता है ये सिंथेसिस ग्लूटामाइन को। और इसमें इनिवेशन जो प्रोसेस होती है वो एक तरीके से इनिवेशन प्रोसेस आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगी। और इस तरीके से जो क्लोरोसिस नेक्रोसिस जो है ना वो ऑकर होने लग जाता है, इसमें जो हमारा होस्ट है, होस्ट में आपको इजीली क्लोरोसिस नेक्रोसिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर मैंने एक और बताया था आपको फेजिलियोटॉक्सिन, जो फेजिलियोटॉक्सिन्स है वो कॉज करता है हेलो ब्लाइट को। हेलो ब्लाइट जो बीन्स है उसमें फेजिलोटॉक्सिन्स कॉज करता है, इसलिए फेजिलो इसका नाम रखा गया है। और ये प्रोड्यूस करता है एक टिपिकल लोकलाइज सिम्टम को, क्लोरोटिक एंजाइम सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है पैथोजन का। और अ, ये जो सिम्टम्स हैं वो एपिकल डोमिनेंट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, रिड्यूस करेगा ग्रोथ को ऑफ न्यू लीव्स की, और एक्यूमुलेशन करेगा अमीनो एसिड्स का, ठीक है, अमीनो एसिड्स का। ये एक तरीके से
मतलब अमीनो एसिड्स का ये क्या करेगा, एक्यूमुलेशन करेगा। फिर मैंने आपको बताया था सर्कोस्पोराइन, तो सर्कोस्पोराइन सर्कोस्पोरा जो स्पीसीज है ना वो प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे जो वेरियस होस्ट वगैरह हैं आपको वहां से आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। और जो टॉक्सिन्स है वो कैसा है, वो एक तरीके से ना यूनिक होता है टॉक्सिन्स। और ये फोटो एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होता है जो कि नॉन टॉक्सिन्स के जैसा मतलब बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो तो इस प्रकार से जो टॉक्सिन्स है डिफरेंट डिफरेंट इसके होस्ट स्पेसिफिक और नॉन होस्ट स्पेसिफिक के मैंने आपको इलेबोरेट करके बताया है। अब देखते हैं होस्ट स्पेसिफिक और नॉन होस्ट स्पेसिफिक के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इसका किस किस प्रकार से डिफरेंशिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि होस्ट स्पेसिफिक कैसा होता है, ये एक ना सिलेक्टिव होता है, सिलेक्टिव टॉक्सिन्स होता है और सिलेक्टिव होता है और ससेप्टेबल होता है होस्ट ऑफ द पैथोजन। ठीक है, इसमें कैसे होता है, सिलेक्टिव टॉक्सिन्स होता है ओनली टू ससेप्टेबल होस्ट ऑफ द पैथोजन में। अब नॉन होस्ट स्पेसिफिक में क्या होता है कि इसमें कोई होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता है और ये अफेक्ट करता है फिजियोलॉजी जो है ना प्लांट की, उस पर अफेक्ट करता है और ये नॉर्मली इन्फेक्टेड होता है इससे पैथोजन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है होस्ट स्पेसिफिक में प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्राइमरी जो डिटर्मिनेंट्स है ना वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो ये है जो नॉन होस्ट स्पेसिफिक है यहाँ पे आपको कैसे देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे आपको ना जो सेकेंडरी होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी डिटर्मिनेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब ये जो प्राइमरी और जो ये सेकेंडरी है ना, तो इसमें क्या होता है, तो जो ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है ना जो कि वो स्पेसिफिक है, तो इसमें क्या होता है कि ये ना एसेंशियल होता है किस चीज़ के लिए, जो पैथोजेनिसिटी है ना उसके लिए ये ना एसेंशियल होता है। और लार्जली ये क्या होता है वो स्पेसिफिक टॉक्सिन्स होता है, वो उसको स्पेसिफिक हो रहा है, लेकिन ये इंक्लूड होता है कुछ नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा, कुछ नॉन हो स्पेसिफिक में भी आपको इजीली ये देखने के लिए मिलेगा। अब जो सेकेंडरी डिटर्मिनेंट है, तो सेकेंडरी डिटर्मिनेंट है उसमें क्या होता है कि दिस आर नॉट रिक्वायर्ड, कि पैथोजेनिसिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी है ना उसकी पैथोजेनिसिटी रिक्वायरमेंट थी। और ये जो सेकेंडरी है वो कंट्रोल किससे होती है, विरुलेंस से। ठीक है, विजिलेंस से ही कंट्रोल होती है। जैसे कि वाइल्ड फायर टॉक्सिन्स है जो कि सिक्रेट किससे किया जाता है, सुडोमोनास टैबैकी से, ये सेकेंडरी डिटर्मिनेंट है। और यहाँ पे क्या होता है म्यूटेंट होता है बैक्टीरियम का और वो प्रोड्यूस नहीं करता है टॉक्सिन्स को, और इसी कारण क्या होता है पैथोजेनिक है ना जो ये फेल हो जाता है प्रोड्यूस करना, हेलोटिपिक जो हेलो ये ना फेल हो जाता है कि वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है, फेल हो दे फेल टू प्रोड्यूस हेलो जो फॉर्म होता है। टिपिकली क्या होता है ये टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन होता है। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी फॉर्म ऑकर नहीं हो पाता, मतलब सेकेंडरी डिटर्मिनेंट डिजीज जो आपको नॉन होस्ट स्पेसिफिक में देखने को लगता है। अब क्या होता है प्रोड्यूस करता है ऑल द एसेंशियल जो सिम्टम्स होते हैं ना डिजीज के, जितने भी आपको एसेंशियल सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं एक हेल्दी प्लांट में डिजीज के द्वारा, वो आपको यहाँ पे इस तरीके से जो सिम्टम्स है वो आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और जो ये है जो नॉन होस्ट स्पेसिफिक है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो प्रोड्यूस करता है फ्यू, कुछ ही या तो फिर नहीं, कुछ भी नहीं सिम्टम्स जो डिजीज के है ना वो प्रोड्यूस आपको नहीं करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, या तो कुछ प्रोड्यूस करेंगे या तो डिजीज के जैसे सिम्टम्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जैसे डिजीज में जो सिम्टम्स, अगर किसी डिजीज का कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स है तो वो सिम्टम्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट सिम्टम। तो इसका जैसे एग्जांपल है जो होस्ट स्पेसिफिक है, तो जो होस्ट स्पेसिफिक का जो एग्जांपल है तो वो क्या है वो विक्टोरियन है
और टी टॉक्सिन्स है। विक्टोरिन के बारे में अभी मैंने आपको इलैबोरेट करके बताया था कि विक्टोरिन क्या होता है। और नेक्स्ट वन है टी टॉक्सिन्स और टैप टॉक्सिन्स। ओके, नेक्स्ट वन है इफेक्ट। इफेक्ट क्या है टॉक्सिन्स का होस्ट के टिश्यू में। अब मैं आपको बताऊंगी कि टॉक्सिन्स का किस प्रकार होस्ट के टिश्यू में इफेक्ट है। तो जो टॉक्सिन्स है तो इसमें क्या होता है कि ये ना ये एक तरीके से क्या करता है कि ये ना चेंजेस करता है इसमें जो सेल की परमेबिलिटी है ना। तो टॉक्सिन्स ना एक टिश्यू एक प्लांट है उसके टिश्यू में ना सेल की परमेबिलिटी को ना चेंज करता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ना पैथोजन कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो ये टॉक्सिन्स क्या करता है कि किल करता है। किसको करेगा जो प्लांट है उसका जो सेल होता है ना उसको जाके किल कर देगा। और अल्टरनेटली अल्टरिंग करेगा ये परमेबिलिटी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ये अल्टर करेगा। और इस वजह से क्या होता है कि परमेट वहाँ पे क्या होता है कि वाटर का जो लॉसेस है ना वो होने लग जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ना ये वहाँ पे आपको इजीली परमेटिंग करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉरी अनरेस्ट्रिक्टेड जो एंट्री होती है सब्सटेंस की और जैसे कि टॉक्सिन्स को पकड़ के तो ये सब एंट्री होने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया इसने डायरेक्टली जाके प्लांट के सेल को ही किल कर दिया। प्लांट के सेल को किल कर दिया है तो मतलब आप वहां से इजीली जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी तरीके का किला है तो जो किले के बाहर पे जो गार्ड्स वगैरह खड़े रहते हैं ना। तो अगर आपको किले में एंट्री करना है तो यू शुड फर्स्ट किल दोस गार्ड। ओके, तो व्हाट हैड हैपेंड हियर द टॉक्सिन्स डू दिस काइंड ऑफ थिंग कि वो पहले क्या करता है किल कर देता है। तो वो किल कर देता है गार्ड को है ना। इसी तरीके का यहाँ पे प्लांट सेल को वो किल कर देता है तो अब वो इजीली एंट्री कर सकता है किसी फोर्ट के अंदर किसी किले के अंदर ना। तो इस तरीके से और वो तो एंट्री करता ही है और साथ में और भी लोग एंट्री कर सकते हैं। अब जिसने मारा वही अकेला तो ना एंट्री करेगा उसके साथ जितने भी और भी लोग हैं वो भी तो एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बाकी लोग भी जो अनरेस्ट्रिक्टेड होते हैं सब्सटेंस वो भी एंट्री करने लग जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे कि हाइड्रोजन पोटेशियम वगैरह जो होते हैं ना H प्लस आयन्स जो एक्सचेंज जो कर रहा है सेल मेम्ब्रेन में वो भी अफेक्ट होने लग जाता है। क्यों अफेक्ट होगा क्योंकि यार इसने डायरेक्टली जाकर इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इससे अफेक्ट किया है ना अल्टर सेल को तो इसने अफेक्ट किया ही है। तो तो इसने इसने क्या किया इसने डायरेक्टली जाके इसे जो होस्ट का जो होस्ट में जो एक्सचेंजेबल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आयंस वगैरह है ना जो आयंस एक्सचेंजेबल होता है सेल मेम्ब्रेन को तो इसलिए वहाँ पे भी उन्हें भी जाके ये सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इजीली जाके अफेक्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो परमेबिलिटी है ना सेल की तो परमेबिलिटी सेल की टॉक्सिन्स के कारण अफेक्ट होती है। किसमें जो होस्ट टिश्यू है उसमें आपको अफेक्ट होते हुए इजीली दिखाई दी। ये था फर्स्ट पॉइंट कि वो चेंजेस करता है सेल की परमेबिलिटी को। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रप्शन होता है नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो एक नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ना जो प्लांट में जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वगैरह होती है प्लांट में रेस्पिरेशन होता है प्लस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है ना। तो जो अलग अलग जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है ट्रांस में प्लांट में ऑकर होता है तो वहाँ पे भी जाके ये क्या होता है वहाँ पे जाके ना आपको वहाँ पे क्या दिखेगा आपको डिस्ट्रप्शंस दिखने लग जाएंगे नॉर्मल प्रोसेस जिस तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे कि ना इंक्रीज करेगा रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेगा रेस्पिरेशन को और क्या करेगा ये डिस्टर्ब करेगा जो सॉल्ट का बैलेंस है। अभी हमने देखा था पोटेशियम और हाइड्रोजन वगैरह है ना तो वहाँ पे क्या हो रहा था वो आयन एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो वैसे यहाँ पे भी ये डायरेक्टली रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेगा और इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सॉल्ट बैलेंस में। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो
माल फंक्शनिंग है जो एंजाइम सिस्टम्स की, जो माल फंक्शनिंग होती है एंजाइम सिस्टम की, बारी को इनहिबिट करता है फाइलो जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज इसको ये ऑकर करेगा। तो जो माल फंक्शनिंग हो रहा है एंजाइम्स की इनहिबिट करेगा पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज को। फिर यहाँ पे क्या होगा, अनकपलिंग जो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, तो वहाँ पे आपको इजीली अनकपलिंग वगैरह होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो फिर अनकपलिंग वगैरह आपको इजीली होते हुए दिखेगा। फिर इस तरीके से हुआ। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो सेलुलर ट्रांसपोर्टेड सिस्टम है, जैसे स्पेशली H+K+ वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है सेल मेम्ब्रेन में, वो अफेक्ट होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, आयन कटायंस आयंस का जो एक्सचेंजेबल हो रहा है सेल मेम्ब्रेन में, वहाँ पे अफेक्ट होते हुए दिखेगा। और यहाँ पे आपको सेल की परमेबिलिटी में आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मल जो प्रोसेसेस होती है एक प्लांट के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक तरीके का डिस्ट्रप्शंस वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा थ्रू, चाहे आप कहो फोटोसिंथेसिस के तौर से, या आप कहो रेस्पिरेशन के तौर से, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह हो रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह हो रहा है उसके उसके तरीके से। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि ये ना इंटरफेयर करता है, जो ग्रोथ रेगुलेटरी सिस्टम होता है ना जो प्लांट का, वहाँ पे जाके ना इंटरफेयर करने लग जाता है। ये रेस्ट्रिक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ रूट को, जो कि इंड्यूस्ड होता है जिससे फ्यूजेरियम ओनलीफॉर्मी, जो फ्यूजेरियम ओनलीफॉर्मी है ना जो फंगस है, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन डेवलपमेंट करता है कि जो रूट में। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं ना होस्ट प्लांट के, तो उनमें ना ये इजीली अफेक्ट करने लग जाते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स वगैरह है, तो ये जो प्लांट में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्लांट्स को अफेक्ट करने लग जाते हैं। अब ग्रोथ रेगुलेटरी सिस्टम में ये किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, या तो ये पता है क्या करते हैं, या तो किसी प्लांट जैसे प्लांट्स को ये किल करता है ना, तो जो टॉक्सिन्स वगैरह ये प्लांट्स के सेल्स को किल करने लग जाते हैं। तो अब ये प्लांट के सेल को किल करने लग जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे रूट के डेवलपमेंट में रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है कि रूट आपको उसका जो रूट है ना, तो वो रूट आपको डेवलप होते हुए नहीं दिख पाता, देख सकते हैं आप रूट का, इसीलिए रूट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ जब रूट का डेवलपमेंट आपको नहीं देख सकते आप रूट का डेवलपमेंट होते उस तरीके से, तो इफेक्ट जो टॉक्सिन्स का होस्ट टिश्यू में ये तीन चीज कैरी करता है। पहला, चेंजेस करना सेल की परमेबिलिटी में। दूसरा है डिस्ट्रप्शन करना, इसमें जो नॉर्मल मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है ना उसमें डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना। और जो तीसरा है कि इंटरफेयर करना। इंटरफेयर करना मतलब कि वो जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ रेगुलेटरी सिस्टम है, वहाँ पे जाके इंटरफेयर कर देना। तो ग्रोथ प्लांट का जैसे स्टंटिंग ग्रोथ हो जाती है प्लांट की, जैसे लीव्स वगैरह प्लांट्स के, तो फोलिएज वगैरह में आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाएगी, फोलिएज का डेवलपमेंट में आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगी, रूट के डेवलपमेंट में रूट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इवन तो फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होता है फ्रूट्स का डेवलपमेंट आपको अगर अगर होगा तो बहुत ही कम होगा, या तो फिर नहीं के बराबर होगा फ्रूट का डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, और टॉक्सिन्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर क्रिएट करता है उस प्लांट में, है ना। तो बैरियर क्रिएट करता है कि आप आयन जो कटायन आयन जो एक्सचेंज प्रॉपर्टी होती है प्लांट में, तो उसमें जाके क्या करता है, उसमें अफेक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होता है प्लांट के अंदर। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट में, उसमें जाके आपको इजीली अफेक्ट करते हुए दिखेगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट में आपको इस तरीके से दिखेगा कि जो मतलब जो
ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट में, ट्रांसलोकेशन फाइलम और जाइलम का, इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टॉक्सिन्स है वो प्लांट को अफेक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन जो होस्ट स्पेसिफिक है, नॉन होस्ट स्पेसिफिक है, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसे ना बहुत अच्छी तरीके से याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, विद एग्जाम्पल आपको याद करना है कि विक्टोराइन और टी टॉक्सिन्स किसका है, 10 टॉक्सिन और 10 टॉक्सिन्स किसके हैं एग्जाम्पल। ठीक है, वो स्पेसिफिक नॉन वो स्पेसिफिक के बीच का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना होगा कि वो स्पेसिफिक यानी कि सिलेक्टिव टॉक्सिन्स है, नॉन वो स्पेसिफिक कोई आपको नहीं देखने मिलती है। इस प्रकार से वीवोटॉक्सिन्स, फाइटोटॉक्सिन्स और जो पैथोटॉक्सिन्स है, इनका हर एक की पैथोटॉक्सिन्स क्या होता है, ऑकर कैसे होता है, मतलब किसमें होता है, प्लस एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट जो पैथोटॉक्सिन्स है वो विक्टोराइन है, इस तरीके से इसमें फिर सिलेक्टिव होते हैं, नॉन सिलेक्टिव होते हैं फॉर्मेशन। फिर देन पैथोटॉक्सिन्स, जो पैथोजन है वो सिक्रेट करता है अल्टरनेरिक एसिड, और अल्टरनेरिक एसिड जो ये अल्टरनेरिया सोलेनाइड, जो अल्टरनेरिया जो पैथोजेंस होते हैं, इनमें एक बहुत ही कॉमन तरीका होता है, मतलब बहुत ही एक आइडेंटिफाइड वाला एक तरीका होता है कि आपको कैसे पता चले कि ये टॉक्सिन अल्टरनेरिया मतलब ये जो डिजीज ऑकर हुई है प्लांट में, ये डिजीज अल्टरनेरिया पैथोजन ने कॉज किया है। सर एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि जब कभी जो प्लांट होता है, प्लांट की अगर जब आप लीफ देखते हो, तो जो प्लांट का लीफ होता है, तो अगर आपको प्लांट की लीफ में ना आपको येलो हेलो टाइप का दिखा कि मतलब जो बीच का जो एरिया है ना वो कैसा हो गया है, वो किल हो गया है, और साइड्स और जो पूरा जो गोल सा बना हुआ है ना, मतलब जहाँ पे किल हुआ है उसके पूरे आसपास का जितना भी एरिया है ना वो येलो टाइप्स का हो गया है। ठीक है, येलो हेलो और बीच में हेलो टाइप का कुछ। तो ये येलो हेलो अगर आपको एरिया दिखा, जिसको हम एक तरीके से जिसके हम ना टारगेट बोर्ड भी बोलते हैं, कि जो टारगेट बोर्ड है जैसे आपने देखा होगा, जब हम टारगेट बोर्ड जो होता है, तो उस तरीके से अगर आपको दिखता है कहीं, मतलब लीव्स वगैरह में उस तरीके के आपको सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि दैट वाज द सिम्टम ऑफ अल्टरनेरिया पैथोजन। ओके, अल्टरनेरिया पैथोजन का वो सिम्टम है कि आपको येलो हेलो दिखता है। और फिर देन वीवोटॉक्सिन्स, जो वीवोटॉक्सिन्स है, फ्यूजेरिक एसिड कॉज बाय फ्यूजेरियम, जो फ्यूजेरियम में मेजरली फ्यूजेरियम क्या करता है, बिल्डिंग वगैरह कॉज करता है, और फ्यूजेरियम जो पैथोजन है वो फ्यूजेरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। और मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि जो बी बैरी तो जो साइंटिस्ट बी बैरी है, उन्होंने ऑक्सैलिक जो एसिड है ना, ऑक्सैलिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑक्सैलिक एसिड बताया था कि ऑक्सैलिक एसिड सीक्रेट हो रहा है किससे, स्क्लेरोटिनिया स्पीशीज से, कि ऑक्सैलिक एसिड सीक्रेट हो रहा है, और ये रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब ये ना किल कर देते, जो सेल्स है ना, काफी सेल्स को किल करने के लिए ना एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने आपको ये भी बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देन इसके बाद जो डेफिनेशंस वगैरह हैं टॉक्सिन्स की, ठीक है, क्लासिफिकेशन की ये सोर्स ऑफ ओरिजिन के थ्रू आप इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। और जो हाइपोथेसिस है, जो लुकेन विलर ने हाइपोथेसिस दिया था, उससे भी आप एक बार देखिएगा। और साथ ही साथ कि जो रोल है ना टॉक्सिन्स का प्लांट पैथोजेनेसिस में, कि क्या रोल है टॉक्सिन्स का प्लांट पैथोजेनेसिस में, तो वो भी आप एक बार मतलब अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा कि रोल्स, पैथोजेनेसिस के रोल्स वगैरह, और किस तरीके से टॉक्सिन्स वो जो कि एंजाइम से क्या है डिफरेंट है। ठीक है, कि किस प्रकार जो टॉक्सिन्स है वो डिफरेंट है एंजाइम से, ये भी आपको याद रखना है। और
साथ में इसका डेफिनेशन कि टॉक्सिन्स क्या होता है। ठीक है, टॉक्सिन्स का डेफिनेशन सीक्रेट किया जाता है एक्सोटॉक्सिन्स भी और एंडोटॉक्सिन्स भी। ठीक है, और टॉक्सिन्स कैसा होता है, ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये याद रखिए आप, टॉक्सिन्स लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स का होता है और बहुत ही छोटा साइज, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो इजीली ना वो सब सेलुलर जो लेवल्स होता है होस्ट में, वहां पे वो आपको पहुंचते हुए दिख जाएगा। तो इस प्रकार टॉक्सिन्स आज यहीं पे खत्म होता है। So thank you so much.